वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं जीके सुपर बॉय। दोस्तों, आज हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए उससे एक गुड लिसन का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताएंगे जो किसी व्यक्ति को सक्सेस बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं। ये बातें आपसे किसी ने नहीं करी होगी। इवन मैं तो कहूंगा कि आप इसे पूरा ध्यान से देखना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, अगर आप अपने दिमाग से सोचें कि कोई भी व्यक्ति का, साइंटिस्ट का नाम ले, किसी भी महान पुरुष का नाम ले, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, और जैसे कि अमीर में बोले तो हमारे देश के लिए लेते हैं अंबानी सर, और उसके बाद एक महान व्यक्ति और हैं जिसका नाम है बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इनके सफल होने के पीछे क्या रहस्य रहा है, तो लोग तो यही बताएंगे इनकी कड़ी मेहनत, इनकी सफलता। नहीं, मैं आपको एक इनकी बेसिक चीज बताता हूँ जो कि अब तक कोई आपसे नहीं बताया होगा। इनके पीछे छिपा था एक सेंटेंस, एक वाक्य छिपा हुआ था, एक टैगलाइन छिपी हुई थी। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना तो आपको भी अपनी टैगलाइन ढूंढनी होगी। जैसे कि अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन को कहा गया था, तुम मूर्ख हो, तुम कोई तारीखें याद नहीं कर सकते। उस दिन इस बंदे ने अपनी टैगलाइन ढूंढ ली और बोला कि अब मैं तारीखें याद नहीं करूंगा, लिखूंगा तारीखें। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन को यह बोला गया था, तुम पागल हो। उस बंदे को यह आ गया कि नहीं, ये मेरी टैगलाइन है और मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, मैं पागल नहीं हूं। अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मूर्ख हो, बेकार हो, तुम फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगाते हो। ये बातें उसकी टैगलाइन बनी और उस व्यक्ति को यहाँ का प्रकाशित व्यक्ति बना दिया। और अगर हम अंबानी सर की बात करें तो अंबानी कैसे सक्सेसफुल है, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, उनका दिमाग नहीं था, उनके पीछे वो टैगलाइन थी। जो कि एक बार वो पेट्रोल पंप पर अपना काम कर रहे थे तो एक व्यक्ति आता है वहां पे, कुछ पैसे कम देता है, मात्र कुछ पैसे, तो वो बोलता है, अरे इतने के लिए मर रहा है तू, थोड़ा बहुत कर देना ऊपर नीचे, ऐसा तो लोगों से लेता ही होगा। तो उस व्यक्ति ने बोला, तो ये बोला, नहीं सर, पूरे पैसे पेमेंट कीजिए आप, तब आप जाइए। तो व्यक्ति ने बोला, पैसे देने के बाद बोला, तू केवल यही करता रह जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात अंबानी सर को एक टैगलाइन बन गई और आज वो हिंदुस्तान में एक सक्सेसफुल लोगों में से जाने जाते हैं। तो ये उनकी टैगलाइन थी। बाबा साहब की अगर बात करें तो इनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, लेकिन इनके पीछे टैगलाइन छिपी थी, तुम चमार हो। क्योंकि ये डिग्री पर पहुंचने के बाद अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन इनका प्यून भी इन्हें यही कह के बुलाता था। तो इनकी ये टैगलाइन बनी कि नहीं, आज इससे बदलना है। तो आप अपने लाइफ की टैगलाइन ढूंढो कि तुम्हारे लाइफ की टैगलाइन क्या है, तुम कैसे अपने लाइफ को इंप्लीमेंट करोगे, और वो टैगलाइन ढूंढो। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरी टैगलाइन क्या होनी चाहिए, तो मैं एक फॉर्मूला देना चाहूंगा आपको। मैं टैगलाइन आप खुद से ढूंढनी होगी। टैगलाइन एक टिप्स देना चाहूंगा। किसी व्यक्ति को मैं अपने हिसाब से समझता हूं कि 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला तो उसे अपना विचार बनाना चाहिए, और जिस दिन आपका विचार बन गया उस दिन आपका व्यवहार बन जाएगा, और जिस दिन आपका व्यवहार बन गया उस दिन आपका प्रचार हो जाएगा, और जिस दिन आपका प्रचार हो गया उस दिन आपका व्यापार हो जाएगा, और जिस दिन आपका व्यापार हो गया उस दिन आपका सारा सपना साकार हो जाएगा। तो आप मात्र 3 स्टेप्स, विचार, व्यवहार, प्रचार। पहले विचार बनाइए, व्यवहार ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑटोमेटिक बनने के बाद आपका प्रचार ऑटोमेटिक। आपको कुछ करना है, केवल अपना विचार बनाना है और व्यवहार बनाना है। ये 2 स्टेप फॉलो करो, तीसरा, चौथा, 5वां ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आई होप कि आप अपनी टैगलाइन ढूंढने के बाद, या फिर आपकी टैगलाइन होगी तो कमेंट में जरूर बताइए हम कि आपकी टैगलाइन क्या है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए।